सकते हैं। अगर उपाय आप जानना चाहते हैं, इसके लिए आपको लेना होगा अपॉइंटमेंट टेलीफोनिक या फिर पर्सनल कॉल करें। डिटेल्स हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। आगे हम बढ़ते हैं, हमारे साथ हैं श्वेता जी रायबरेली से। स्वागत है। जय माता दी श्वेता जी। जी जय माता दी। गुरु जी प्रणाम। जय माता दी श्वेता जी। जी गुरु जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 11 मई 1984। 11 मई 84। टाइम जी 5:45 बजे सुबह का। जन्म का स्थान जी बछरावाही रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में कस्बा है, उसी में। डिस्ट्रिक्ट कौन सा बताया? जी रायबरेली। रायबरेली, ठीक है। सवाल पूछें आप अपना। जी गुरु जी, मेरी 3 बेटियां हैं। हाँ जी मुझे एक पुत्र की लालसा है, क्या वो पूरी हो? जी आपकी श्वेता पत्रिका मेरे सामने है और उसमें है आपका वृष लगन और कन्या राशि। शनि की 7.5 आपको बाय बर्थ थी और शनि की 7.5 ही आपको इस समय में भी चल रही है। जो तीनों बेटियां हुई आपको, उनकी सबसे बड़ी बेटी की आयु कितनी है इस समय? जी इतने समय 10वीं में लगी हुई है जी दिसंबर से। 10 वर्ष की जी, अपनी 9 की पूरी हो के 10वीं में लगी है। अच्छा श्वेता जी, मुझे आपकी कुंडली के मुताबिक चिंता वाली स्थिति ये दिखाई दे रही है कि आप किसी एक श्राप प्रभाव से ग्रसित हैं। हालांकि आपके हस्बैंड की कुंडली भी उसके लिए मुझे चाहिए होगी, लेकिन जितनी जानकारी मेरे पास है उसमें मैं आपको 2 बातें पूछ लेता हूं। एक, आपका परिवार का कोई ऐसा रिश्तेदार अपने नजदीकी फैमिली मेंबर्स में से जरूर है जिसके या तो मैरिड लाइफ का सुख नहीं बसा या कोई एक ऐसा है जिसको पुत्र संतान का सुख नहीं है? जी मेरी नंद है बड़ी, उनको भी 3 बेटियां ही हैं। हाँ, अब ये कहानी वहां पर जाकर जुड़ रही है। जी मेरी एक नंद है, उनको एक बेटा है, और मेरी 2 नंद है, मेरे हस्बैंड अकेले हैं। ओके, इसका मतलब एक पहले भी ननद ऐसी हो चुकी जिसको बेटे का संतान का सुख नहीं मिला, उनके बेटियां को सुख हुई उन्हें मिला, और वही रिपीट आपके साथ हो रही है। एक बात और जानना चाहूंगा श्वेता, अब ये आपके अपने पेरेंट्स साइड पर नोट करने वाली बात है। वहां आपके फर्स्ट ब्लड ददिहाल और ननिहाल में ऐसा कोई पारिवारिक रिश्तेदार हुआ है जिसके या तो हार्ट की या कोई अस्थमा की प्रॉब्लम रही है? ऐसा कोई मेंबर याद आ रहा है? हार्ट की प्रॉब्लम मेरे पिताजी थे, वो अब नहीं है। उनको हार्ट प्रॉब्लम थी, वो हार्ट अटैक से खत्म हो चुके हैं। ओह माय गॉड। तो उनका नाम अक्षर बता सकती हैं, और ननद का भी नाम अक्षर चाहिए मुझे। जी ओम दत्त जी नाम था उनका, मेरे पिताजी का। और आपकी ननद का नाम? जी उनका, जिनकी बेटियां हैं, उनका सुभाषनी नाम है। एस से? जी एस से है। ठीक है, मैं समझ गया हूँ। एस और ओ 2 अल्फाबेट ऐसे रहे जिसके माध्यम से आपने पूर्ण तौर पर उन सारी समस्याओं के साथ रूबरू हो गई हैं जो मैं बात पूछना चाहता था। और श्वेता आपका नाम है, वो भी एस से। आप ये बताइए, मेरे हस्बैंड का नाम भी सुभाष है, वो भी एस से। कहानी आपके सामने खुल गई होगी। जो मैं कहना चाहता हूँ वो सिचुएशन आपकी जन्म पत्री में ये है कि बहुत मुश्किल कार्य है आपको पुत्र संतान की प्राप्ति के लिए, लेकिन फिर भी आशाजनक परिणाम। इस वजह से चाह रहे थे कि घर में और कोई देखने वाला नहीं है, सब बेटियां ही बेटियां, मेरे हस्बैंड के ऊपर सारी जिम्मेदारी है। इस वजह से सोच रहे थे। जी आपके हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ याद है इस समय आपको? जी ऐसा है ना कि उनकी मम्मी छोटे पे ही, जब ये छोटे थे तभी खत्म हो गई थी, तो उनका किसी ने रिकॉर्ड नहीं रखा है, उनका कोई डेट ऑफ बर्थ है नहीं। अच्छा, आप उनका प्रश्न लगन लगवाएं और एक प्रश्न पूछिए। अभी उनकी कुंडली के आधार पर एक प्रश्न का उत्तर आपको दूंगा। जी बस यही मैं पूछना चाहती हूँ कि उनको अपने व्यापार में और कोई साथी, मतलब एक जैसे पुत्र हो जाता तो उनको आगे देखने, उनको बेटियों की चिंता रहती है हमेशा, दुबले पतले हैं भी। अच्छा, समझ गया। उनको ऐसा लगता है कि सेहत के कारण लंबे समय तक अकेला नहीं चल पाऊंगा, और साथ में अगर पुत्र हो तो उसके मुझे सुख मिलेगा और बिजनेस व्यापार में साथ रहेगा। समझाया करते हैं कि तुम मत परेशान हो, हम सब कर रहेंगे, लेकिन ये हमारी अंदर से एक इच्छा है कि जैसे एक पुत्र हो जाते तो श्वेता, एक बात बताइएगा, प्रश्न कुंडली में एक चर्चा मेरे सामने आई है, भगवान करे कि वो बात सही ना निकले, मैं अपनी ही दी जाने वाली भविष्यवाणी को चाहता हूं कि वो सच ना निकले, तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट ज्यादा रहेगी, क्योंकि उससे आपकी झोली भरने के चांस पॉजिटिव होंगे। आपके हस्बैंड के परिवार के किसी सदस्य की कभी क्या कोई सरकारी नौकरी तो नहीं रही या कोई सरकारी इनकम सोर्स तो नहीं रहा? नहीं ऐसा कोई नहीं, सबको जो कोई था व्यापार ही किया जी, सरकारी से कोई मतलब नहीं। अपनी होशो हवास में जब से आपकी शादी हुई है फैमिली में कोई सरकारी इनकम वाला सदस्य तो नहीं देखा आपने? नहीं सरकारी इनकम वाला तो नहीं है। बस मेरे चेहरे, जो गांव में है गुरुजी, जो गांव में है वो खेती करते हैं, और हमारे ससुर जी जो आ गए थे
कस्बे में तो वो व्यापार करने लगे, सोने चांदी का व्यापार करते हैं गुरुजी। बस मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई है कि आपके लिए वो झोली भरने वाली सिचुएशन माता रानी ने लिखी है, जिसके लिए जी आप गुरुजी, आकांक्षा बड़ी करती कृपा हैं। होगी। श्वेता, आप नोट करो उपाय और भगवती के चरणों में आप पूर्ण तौर पर अपना मस्तक लगाओ। 100% आपके लिए ये योग बन जाएगा। जी गुरुजी। एक तो आप जब भी सोएं तो अपने पति के बाईं तरफ सोना है आपने। जी बाईं तरफ। जी गुरुजी। हमेशा ये बात का ध्यान रखना है। जी गुरुजी। दूसरा, आपने कोशिश करनी है श्वेता जी, आपके घर में जो लकड़ी का चकला बेलन इस्तेमाल होना चाहिए, पत्थर का चकला बेलन इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जी गुरुजी। ये बात नोट कर लेना, ये बहुत जरूरी बात है। जी गुरुजी। जी और तीसरी बात, आपके घर में छोटे कान्हा जी का कोई स्वरूप है क्या, कोई फोटो या जी मूर्ति? है, जी है, अभी जल्दी अब मेरी सासू माँ लेके आई है, वो जल्दी है। उसकी परवरिश आप करती हैं या उसकी परवरिश सासू माँ ही करती हैं? नहीं गुरुजी, अभी नया ही है तो ऐसे ही रखा भी गुरुजी, इसका कुछ किया नहीं। अच्छा ठीक है, आप क्या करें, सिर्फ और सिर्फ 16 वीरवार 16 गुरुवार आप माखन और मिश्री का भोग कान्हा जी को लगवा के उनके आगे अपनी लिटरली आपने झोली फैलानी है। झोली उनके आगे फैलानी है कि मुझे आप जैसा एक पुत्र संतान जो है वो मेरी झोली में आप आइए, आपको निश्चित तौर पर माँ का सुख देना चाहती हूँ, आप ही मेरे घर में विराजिए। निश्चित जानिए आपकी प्रार्थना का स्वीकार्य निश्चित तौर पर होगा और आपके चेहरे पर बनती मुस्कुराहट आएगी। शनि ग्रह का एक कवच काले धागे में गोल्ड या गोल्ड प्लेटेड आप जरूर अपने गले में धारण करके रखिए। जी काले घोड़े की नाल का जो छल्ला होता है जी गुरुजी, हम सीधे हाथ में पहने हुए हैं, बीच उंगली में। वो क्यों पहना? फोन कट गया है लगता है। खैर, आपने जो उपाय सारे सुन लिए हैं और उस काले घोड़े की नाल के छल्ले को पहनने की कोई जरूरत नहीं है किसी भी प्रकार से। उसका इस आपके पुत्र संतान के जो विशेष प्रश्न के साथ कोई संबंध नहीं है, इसलिए जीवन में आप सुख चाहते हैं तो ये 3-4 उपाय छोटे छोटे करें। सिम्टम्स मैंने मैच कर लिए, परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल बन जाएंगी और आपके लिए इस 27 जून 2014 के बाद वो सिचुएशन आ जाएगी जिसमें आप अगर गर्भवती हों तो आपके लिए उन्नति और पूर्ण तौर पर मार्ग प्रशस्त करने वाले पुत्र संतान के योग संभव हो सकते हैं। तो श्वेता जी, कुंडली जब आपकी देखी आचार्य जी ने और सिम्टम्स मैच किए, अब जब आप खुद ही देख लीजिए कि जब समस्या की जड़ आचार्य जी ने पकड़ ली है तो समाधान भी आपको बता दिया। इन उपायों को आप कीजिएगा, लाभ आपको मिलेगा। अगर आप भी ऐसी समस्याओं का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, छोटे छोटे उपाय आप आचार्य जी का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको लेना होगा अपॉइंटमेंट। बहुत सिंपल सा तरीका है अपॉइंटमेंट लेने का। इन नंबर्स पे कॉल कीजिएगा, इनके थ्रू आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। मतलब आप घर बैठे आसानी से आचार्य जी का मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, उपाय जान सकते हैं। और अगर आप पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो भी नंबर्स हैं यही जो आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रहा है। बात करेंगे जीवन सार अमृत कुंडली फल के बारे में। आपने देखा होगा इसी कार्यक्रम में शुरुआत में कुकुलेश जी की कॉल लगी थी। उन्होंने बताया कि जीवन सार अमृत कुंडली फल जब उन्होंने अपनी बेटी के लगवाई तो लगा कि अब उनकी समस्याओं का समाधान उन्हें मिल जाएगा। सच है, क्योंकि जीवन सार है ही यही जो कि आपके जीवन का सार आपको देती है। तो देर ना करते हुए जीवन सार अमृत कुंडली फल अगर आप अपनी बनवाना चाहते हैं तो अभी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ हमें दीजिएगा। अगर नहीं है आपके पास आपकी डिटेल तो भी परेशान मत होइएगा, इन नंबर्स पे कॉल कीजिएगा। हमारे यहाँ से कुछ आपसे थोड़ी सी डिटेल मांगी जाएगी, उन्हीं के आधार पर बनाई जाएगी आपकी जीवन सार अमृत कुंडली फल। नंबर आपके सामने है, फौरन से कॉल करें। जब बात करते हैं जीवन सार अमृत कुंडली फल के आचार्य जी, तो बीच में बाजार में कुछ ऐसी कुंडलियां भी आई थी जिनसे लोगों का विश्वास पूरी तरह से हट गया था। उन्हें यकीन ही नहीं था कि हम कुंडली बनवाएंगे और हमें लाभ होगा, लेकिन वो विश्वास लोगों के अंदर जगाया है जीवन सार अमृत कुंडली फल ने। क्या कहेंगे आप? मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि जिन लोगों ने उस तरह की पत्रिकाएं मंगवाई और उसमें मंगवाने से पहले उन्होंने जो टीवी में एडवर्टीजमेंट देखी थी वो एक्टर और एक्ट्रेसेस जो किसी भी डेली शॉप्स के थे उनके द्वारा प्रायोजित, उनके द्वारा एक बनाई गई एड थी। जबकि यहाँ पर जब आप प्रीव्यू सुनते हैं तो वो एक्चुअल जिन लोगों ने इस चीज का यूज किया है उनके प्रीव्यूज आप सुनते हैं। अब एक्टर और एक्ट्रेसेस तो जीवन में कभी आमिर खान जो है हीरो की तरह काम करते हैं और कभी विलन की तरह भी काम करते हैं। जो उनसे डायरेक्टर करवाना चाहेगा वो किसी भी प्रकार से आपको कोई मैसेज अगर अच्छा देते हैं तो आपको उसकी बात को कैच करना, और अगर वो आपको मैसेज रॉन्ग देने का प्रयास कर रहे होते हैं तो आपको उससे खुद बचना है। ये आपको अपनी बुद्धि लगानी है। मैं अभी यही सोच रहा था जब जीवन सार की नेहा जी ने बात शुरू की, बहुत सारे लोगों के हमें भी शुरुआती तौर पर फोन आते थे कि गुरुजी क्या ये कोई सॉफ्टवेयर से आप प्रिंट करके भेजते हैं तो 5 मिनट में आप कुंडली तैयार करके अगर आप हमें हाथों हाथ दे दें
हमारे पास दिल्ली में, लुधियाना में जब लोग मिलने आते थे, मैं कहता नहीं मेरे भाई, मेरे पास ऐसा कोई सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है जिससे मैं आपको 5 मिनट में ऐसा कोई कुंडली निकाल कर दे दूं। ये रिसर्च बेस्ड है। आपकी जन्म पत्रिका के साथ उन बातों को टैली किया जाता है और मोर ऑफन जो परिस्थितियां आपके साथ मैच करती हैं उसके आधार पर आपको रेमेडीज सजेस्ट की जाती हैं। ये ऐसा नहीं है कि 3 साल के बच्चे को यह बताया जा रहा हो कि अपने ससुराल से कोई सोने की चीज गिफ्ट मत लेना। अब ये तो सॉफ्टवेयर ने देखना नहीं है कि बच्चे की उम्र 3 साल है तो उसका ससुराल कहां से आएंगे। ऐसे लोग भी हमारे पास आए जिनकी ढेरों पुस्तकें हमारे पास पढ़ी हैं कि गुरुजी ये देखिए क्या लिखा हुआ है उनकी पुस्तक में। अब उनके पास तो हमारी सुनवाई भी नहीं है, हमने इतने पैसे खर्च कर दिए। मैं कहता हूं मेरे भाई अब सुनवाई तो मेरी भी नहीं होगी उनके यहाँ, लेकिन मेरे यहाँ मेरी सुनवाई जरूर होगी। कोई उपाय आपको ना समझ आए, कोई आपको बात दिक्कत आ रही हो, आप कॉल सेंटर में फोन करें। आपको कोई दिक्कत अगर आए तो वो निश्चित तौर पर हेल्प करेंगे। और आपका संबंध मेरे साथ जो है वो जीवन सार का केवल संबंध नहीं है। आपने एक बार अगर ये पुस्तक आप बनवा लेते हो, 12 से 1 बजे का निःशुल्क कॉलिंग मैंने समय रखा, आप उसमें फोन कर सकते हो। आपके साथ हमेशा हम लोग जुड़े रहेंगे एक परिवार के सदस्यों की तरह। अगर आपकी कुछ हेल्प मैं कर सकूं तो निश्चित तौर पर उसमें मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी बात होती है। भगवती ने अगर मुझे इस योग्य बनाया है कि मैं आपके किसी काम आ सकूं तो ये मेरे लिए बहुत बड़प्पन है, मेरी बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए उस भगवती का आशीर्वाद। आप लोग इस पुस्तक को बनवाएं या फोन कंसल्टेंसी लें या 12 से 1 में फोन कर लें, तब भी आपकी दिक्कतों का हल निश्चित तौर पर होगा। बिल्कुल, और आप लोगों के साथ तो आचार्य जी हमेशा हर कदम पे हैं। इसके लिए देखिए कितनी सारी सुविधाएं आपके लोगों के लिए आचार्य जी ने निकाली हैं। 12 से 1 आप निःशुल्क अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। जीवन सार अमृत कुंडली फल है, आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आप पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। काफी सारी सुविधाएं आचार्य जी ने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ये लेकर आए हैं। तो देर मत कीजिएगा, इन सुविधाओं का आप लाभ उठाएं। जीवन सार अमृत कुंडली फल आप अभी बनवाएं, अपॉइंटमेंट लीजिएगा। नंबर्स हैं सारे आपकी टीवी स्क्रीन पर। और यहाँ वक्त इशारा कर रहा है, यहीं पर विराम देना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। आपसे भी चाहेंगे